हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परीक्षान एकेडमी। दोस्तों इसके पहले की क्लास में हम लोग देख रहे थे पीओसी के क्वेश्चन को। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट। और प्रैक्टिस सेट दोस्तों एक ही क्लास में हम तीन सब्जेक्ट को कवर करेंगे जो हमारे सिलेबस के अनुसार है, उसको हम लोग पूरा कवर करेंगे। जैसे हमारा मैथ हो जाएगा, कंप्यूटर और साथ में रीजनिंग। मैथ के क्वेश्चन आने दोस्तों 20 क्वेश्चन आने हैं, 20 क्वेश्चन हम उसको देखेंगे। साथ में 5 क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग के आएंगे और 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के। दोस्तों हम लोग उतने ही देखेंगे और अच्छे क्वेश्चन का हम लोग करेक्शन लाए हुए हैं दोस्तों, उसको देखेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग इसमें क्या देखेंगे, रीजनिंग, कंप्यूटर और मैथ के प्रैक्टिस सेट देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन है ए तथा बी की कार्यक्षमता का अनुपात क्या है? 4:5 है। यदि ए अकेले किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ऑप्शन ए है 12 दिन, 10 दिन, 15 दिन और 8 दिन। दोस्तों दोनों का अनुपात दिया हुआ है, ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 4:5, या फिर लिख सकते हैं ए बटे बी बराबर 4/5 के। ठीक है, अब इसमें ए का दिया हुआ, यदि ए अकेले काम कितने दिन में करा? 15 दिन। तो हमारा बी निकालना है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा? 4/5 गुणे 15। ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 12। इसका मतलब ये हो जाएगा बी जो है वो कितने दिनों में कार्य कंप्लीट करेगा? 12 दिन में कंप्लीट कर लेगा। हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों बी बराबर 12 दिन। इस ऑप्शन में दोस्तों ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओ केंद्र, दोस्तों ओ केंद्र वाले वृत्त में एक स्पर्श रेखा एपी को बाहरी बिंदु से खींचा गया है। यदि ओ ए बराबर 13 सेंटीमीटर, ओपी बराबर 5 सेंटीमीटर है तो एपी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इसको देख लेते हैं। ये हमारा एक वृत्त है, इसका ये केंद्र है। अब इसकी एक स्पर्श रेखा क्या है? एपी। स्पर्श रेखा क्या है दोस्तों? एपी को बाहरी बिंदु से खींचा गया है। यदि ओ ए बराबर 13 सेंटीमीटर, ओ ए बराबर कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर। ओपी बराबर 5 सेंटीमीटर, ओपी बराबर कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। और साथ में कहा है केंद्र वाले वृत्त में एक स्पर्श रेखा है ओपी, मतलब ये हो जाएगा हमारा पी। और स्टार्ट में क्या कहा है? एपी को बाहरी बिंदु से खींचा गया है। एपी को बाहरी बिंदु से खींचा गया, मतलब ये जो है ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया एपी। अब ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। दोस्तों ये हमारा कितना डिग्री का? 90 डिग्री का हो जाएगा। अब आगे क्या कहा है? एपी की लंबाई ज्ञात करना। दोस्तों एपी की मतलब ये जो लंबाई हमें ज्ञात करना है दोस्तों, हम लोग पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लेंगे। तो वहां पर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, अगर हमारा इसके सापेक्ष कहता तो हमारा कर्ण तो ये होता और ये आधार होता, ये लंब। जबकि हमारा इसके सापेक्ष का है, पी के सापेक्ष, तो जो सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारा क्या होता है? कर्ण होता है। इसका मतलब ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार, और ये ये लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पी ए का स्क्वायर बराबर ओ ए का होल वर्ग प्लस ओपी का होल वर्ग। सामने वाला दोस्तों ये कर्ण है हमारा, एक मिनट, ओ ए हमारा कर्ण है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा पीओ का वर्ग प्लस पीए का वर्ग। अब देखिए ये दिया हुआ हमारा 13 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग प्लस पीए का वर्ग। अब पीए दोस्तों हमको ज्ञात करना है, तो पीए को बाहर करेंगे। पीए का वर्ग बराबर 13 का वर्ग हो जाएगा 169, और ये इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। पीए का वर्ग बराबर 9 में से 5 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4, ये हो जाएगा 1। पीए का वर्ग बराबर हो जाएगा 144। पीए बराबर हो जाएगा दोस्तों करड़ी में 144, और ये किसका वर्ग है? 12 का। इसका मतलब पीए बराबर कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 सेंटीमीटर। यही हमारा पूछा हुआ था दोस्तों, इस ऑप्शन में है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अष्टभुज में विकर्णों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों विकर्ण से क्वेश्चन पूछा हुआ है, अष्टभुज के विकर्ण। अष्टभुज इसका मतलब कितने भुजा होगी? 8। चलिए इसका फार्मूला होता है दोस्तों n-3/2। विकर्ण ज्ञात करने के लिए फार्मूला यही है, विकर्ण। दोस्तों n बराबर क्या दिया हुआ है हमारा? अष्टभुज है, कितनी भुजा होगी इसमें? 8 हो जाएगी। n बराबर क्या हो जाएगा? 8। 8
8 माइनस 3 बटे 2 बराबर हो जाएगा 8 गुणे 8 माइनस 3 हो जाएगा 5 बटे 2। इसे काट लेंगे, 2 चौक 8, 4 पंचे 20। इसका मतलब विकर्ण दोस्तों कितने हो जाएंगे? 20। विकर्ण बराबर 20। किस ऑप्शन में दोस्तों? ऑप्शन सी हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 संख्याओं का औसत 18 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है, तो 13वीं संख्या ज्ञात करना है। इसमें टोटल दिया हुआ है, पहले का दिया है, लास्ट 13वीं संख्या पूछा हुआ है। चलिए इसको भी हम लोग कर लेते हैं। 25 संख्याओं का औसत कितना है? 18। तो 25 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 25 संख्याओं का योग बराबर 25 गुणे 18। और 25 गुणे 18 कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 5 2, ये हो जाएगा 2 0 5 2 2 4। कितना हो जाएगा दोस्तों? 450। उसके बाद कहा है प्रथम 12 संख्याओं का औसत कितना है? 14। प्रथम 12 संख्याओं का मतलब यहां लिख लेते हैं, प्रथम 12 संख्याओं का योग। यहां पर भी योग निकालेंगे दोस्तों, 12 गुणे 14। 12 गुणे 14 कर लेते हैं, 12 चौक 48, 12 एक के 12 और 4 हो जाएगा 16, 168 हो गया। उसके बाद है ये 12 तक निकल गया, 13 गैप करना है और 14 निकालते हैं। यहां से मतलब 12 संख्या, इसके बाद 13 14वीं संख्या से स्टार्ट हो रहा है, 14 से लेकर के 25 तक, तो हमारा हो जाएगा 12 संख्या। अंतिम 12 संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा दोस्तों 12 गुणे 17। 12 फते 84, 12 एक के 12 और 8 हो जाएगा 20। इसको दोस्तों जोड़ लेंगे, कितना होगा? 8 और 4 12, 6 1 7, 2 और 1 3। दोस्तों इसमें से माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा वो 13वीं संख्या जो है वो ज्ञात हो जाएगी। चलिए 10 में से 2 गया 8, 14 में 7 गया 7, ये हो जाएगा 0। दोस्तों कितना हो जाएगा? 78। ऑप्शन किसमें है दोस्तों? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि उसके कितनी हो जाएगी संख्या, जो हमारी 13वीं संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? वो हो जाएगी आपकी 78 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को 13 से भाग देने पर 11 शेषफल बचता है। इसी संख्या को, जो संख्या है उसी संख्या को 17 से भाग देने पर 9 शेष बचता है, तो संख्या क्या है? चलिए दोस्तों इसको हम लोग ऑप्शन से करते हैं। क्या है? 13 को भाग देते, पहली संख्या को हम लेते हैं 13 दूनी 26। इसको करते हैं, अगर 13 दूनी 26 कितना बचेगा? 8 89, 13 6 78, 13 6 78, 13 7 91, 13 6 78। दोस्तों कितना बचेगा? 11 बच जाएगा। अगला है 17 से करेंगे, 17 भी से 340, कितना बचेगा? 9 9 बच रहा है यहाँ पर भी। इसका मतलब दोस्तों हमारा पहला ये ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। आगे हमें करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वही पूछा था कितना बचना चाहिए शेषफल, 11 बचना चाहिए, 9 बच रहा, दोनों में बच भी रहा है, तो हमारा ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। सुरेश ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 990 रुपए में बेचकर एक पर 10% की हानि, दूसरे पर 10% का क्या किया? लाभ कमाया। तो दोनों का कुल क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य दोस्तों पूछा हुआ, ये हमारा क्या दिया? सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, उसके बाद प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है। दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। अगर हमारा दोस्तों प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे और लॉस होगा तो माइनस करेंगे, इनटू 100। सीपी ज्ञात करना है दोस्तों हमको। पहला क्या है? 990, 990 सीपी, पहले की सीपी ज्ञात करते हैं हम दोस्तों। 990, 100 प्लस 10, पहले में दोस्तों कितने की हो रही है? हानि हो रही है। पहले में क्या हो रही है? हानि हो रही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 90, 100 माइनस 10 हो जाएगा 90 गुणे 100, ये हो जाएगा 0 से 0, 9 1 9, 9 1 9, कितना हो जाएगा? 11। 11 गुणे 100 करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? 1100। ये दोस्तों पहले की सीपी हमें मालूम हो गई है। अब दूसरे की सीपी निकाल लेते हैं। फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, एसपी बटे 100 माइनस प्लस प्रॉफिट लॉस और इंटू 100। ये कितना है? 990 बटे कितना हो जाएगा सीपी दोस्तों? ये हमारा 990 है और कितना प्लस हो रहा है? प्रॉफिट हमारा हो रहा है 10%। इसका मतलब क्या है? 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 110 गुणे 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 9 99, 9 गुणे 100 करेंगे दोस्तों हो जाएगा हमारा 900।
आगे क्वेश्चन में कहा है तो दोनों का कुल क्रय मूल्य, दोनों का क्या पूछा है, दोनों का क्रय मूल्य, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, दोनों को हम जोड़ देंगे, हो जाएगा 0 0 9 1 10 और 1 और 1 2, कितना हो जाएगा दोस्तों 2000। सीपी हमारा कितना हो जाएगा 2000 रुपए। किस ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5 भुजा वाले बहुभुज का आंतरिक कोण 2:1:3:5:5 है तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के मापों का योग क्या होगा। दोस्तों ये पूछा हुआ, चलिए इसको भी देख लेते हैं। कोण बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, माना कोण बराबर क्या है, 2x x 3x 5x और 7x है। दोस्तों ये हमारा क्या है, 5 भुजा वाला है, इसका मतलब उसका कितना हो जाएगा n - 2 इंटू 180। ये दोस्तों ऐसे क्या मालूम होता है, कितने अंश का कोण होगा, 5 भुजा का कितने अंश का कोण हो जाएगा, कोण बराबर क्या हो गया, पंचभुजा कोण का क्या मान हो जाएगा n - 2। तो 5 भुजा है, कितना हो जाएगा 5 - 2 गुणे 180 अंश। दोस्तों ये हो जाएगा 5 - 2 3 गुणे 180 अंश। ये हो जाएगा 18 × 54, इसका मतलब क्या हो जाएगा 540 अंश। ये किसके बराबर है, 2x + 5x + 3x + 5x + 7x बराबर कितने का हो जाएगा 540 के। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, बराबर किसके है 540 अंश के। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे, 2x + 5 + 3 + 5 + 7, 2x और 3 5 7 आपको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 2 1 3 3 6 5 11 11 और 7 हो जाएगा कितना 18x। 18x बराबर कितना है 540 अंश के। तो x बराबर हो जाएगा 540 बटे 18, 18 × 54 हो जाएगा, 18 0 0, कितना हो जाएगा x का मान कितना हो जाएगा 30 अंश। इसका मतलब हमें मालूम हो गया सबसे छोटा जो कोण था वो कितने अंश का दोस्तों 30 अंश का। तो सबसे बड़ा, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 7x। तो 7x बराबर कितना हो जाएगा 7 × 30 बराबर 7 × 21 210 अंश। और पूछा हुआ दोनों का योग, दोनों मापों का योग कितना हो जाएगा, 30 और 210 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 240 अंश। यही हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं किसमें है दोस्तों, हमारा पहला ही ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ठोस घन की भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, इसमें से एक 7 सेंटीमीटर ऊंची और 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले शंक्वाकार आकृति काटकर निकाली जाती है, शेष बचे ठोस का आयतन ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों लिख लेते हैं, क्या लिखा है, घन का आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन बराबर a³। अब इसमें दोस्तों देखिए क्या दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। a बराबर अगर हमारा 7 सेंटीमीटर तो ये कितना हो जाएगा, 7 का घन कितना होता है 343 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन पता चल गया। आगे कहा इनमें से एक 7 सेंटीमीटर ऊंची और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली शंक्वाकार आकृति काटकर निकाली जाती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन निकालना होगा। शंकु का आयतन बराबर होता है दोस्तों 1/3 πr²h। मान रख देते हैं 1/3, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान है दोस्तों यहां पे दिया हुआ है कितना 3 सेंटीमीटर, 3 × 3, एच का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, 7 7 से कैंसिल हो गया, 3 3 से कैंसिल हो गया, 22 यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया दोस्तों हमारा शंकु का आयतन, और ये घन का आयतन कितना 343 सेंटीमीटर क्यूब और शंकु का आयतन था 66 सेंटीमीटर क्यूब। और आखिर क्वेश्चन क्या कहा है, शेष बचे ठोस का आयतन। तो शेष बचे ठोस का आयतन बराबर, पहले में से दूसरे को माइनस कर देंगे, कितना था 343 - 66, 13 में 6 जाएगा 7, ये हो जाएगा 13 में से 6 जाएगा 7, ये हो जाएगा 277 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा दोस्तों किस ऑप्शन में है 277 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन बी हमारा दोस्तों क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यदि 2x प्लस x माइनस 2 बराबर 1 तथा x इज लेस देन 0, x की वैल्यू क्या हो, 0 से कम हो, तो x का मान ज्ञात करें। चलिए दोस्तों इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस x माइनस 2 बराबर 1 के, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2x प्लस x माइनस 2 माइनस 1 बराबर 0 के। ये हो जाएगा 2x प्लस x माइनस 3 बराबर 0। दोस्तों ये हमारा क्या होगा, द्विघात समीकरण है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर, दोस्तों यहाँ पे 2x स्क्वायर होगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस, यहाँ पे 2x स्क्वायर होगा क्योंकि दोस्तों ये द्विघात समीकरण है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या होता है, हमारा 0 होता है। अब इसको गुणा कर लेंगे, 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा दोस्तों 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी होती है जिसका गुणा करने पर क्या है, 3 आए माइनस 3, और जोड़ने घटाने पर क्या आए, x आ जाए। तो ये 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 x हो गया, और घटाने पे क्या आ जाएगा, हमारा x आ जाएगा। इसमें से कॉमन करते हैं दोस्तों, x को कॉमन कर लेते हैं, बचेगा क्या, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। आगे देखते हैं, यहां पर कॉमन करते हैं माइनस 1 को, तो ये क्या बचेगा, 2x प्लस 3, क्योंकि माइनस का प्लस माइनस में गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, बराबर किसके है, 0 के। अब आगे क्या है, 2x प्लस 3, और अगला क्या बचेगा, x माइनस 1 बराबर 0 के। अब 2x प्लस 3 बराबर 0, 2x बराबर माइनस 3, तो x बराबर दोस्तों हो जाएगा माइनस 3/2। x का मान दोस्तों एक आ गया क्या, माइनस 3/2। इसको भी देख लेते हैं, x माइनस 1 बराबर 0 के, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1। दोस्तों x का 2 मान आया है, कौन कौन सा, x का मान आया माइनस 3/2 और x का मान कितना आया, 1। अब यहाँ क्वेश्चन में कहा है जो हमारा x का जो मान आना चाहिए वो 0 से कम आना चाहिए, ये तो 0 से ज्यादा है, तो हमारा कितना हो जाएगा, माइनस 3/2 वाला हमारा देखते हैं किस ऑप्शन में है दोस्तों, हमारा ऑप्शन डी दोस्तों ये क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज एबीसी में AB व AC के मध्य बिंदु D व B है। यदि AB बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 9 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो DE का माप क्या होगा दोस्तों, वही हमको ज्ञात करना है। चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया A, B और C। उसके बाद क्या कह रहा है, ABC के मध्य बिंदु क्या है, मतलब AB का और AC का मध्य बिंदु क्या है, D व E है, B तो है ही ऑलरेडी, D व E है, क्योंकि वही DE हमको ज्ञात भी करना है, D और E है। इसमें दिया हुआ है AB बराबर 12 सेंटीमीटर। दोस्तों AB बराबर कितना है हमारा, 12 सेंटीमीटर, ये दूरी हमारी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। उसके बाद है BC बराबर 9 सेंटीमीटर और AC बराबर हमारा कितना है, 10 सेंटीमीटर। ये दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर के बराबर है। और DE पूछा हुआ है, दोस्तों DE क्या होता है हमारा, DE बराबर 1/2 गुणे BC। BC का जो हमारा आधा होगा, BC का जो हाफ होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, DE। अब 1/2 गुणे BC का मान कितना है, 9 सेंटीमीटर है। BC का मान दोस्तों कितना है, 9 सेंटीमीटर। अब इसे काट देंगे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो हमारा DE बराबर कितना हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर। हमारा किस ऑप्शन में है दोस्तों, देखते हैं, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में 38% परीक्षार्थी सामान्य ज्ञान में जीके में फेल हुए, 32% परीक्षार्थी गणित में, 10% दोनों में फेल हुए, तो दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी पास हुए। दोस्तों फेल का दिया हुआ है और पास का ज्ञात करना है। इसको हम लोग बहुत आसानी से करेंगे। डायरेक्ट क्या करेंगे, पहले हम लोग जानते हैं कुल फेल कितने हुए हैं, फेल प्रतिशत बराबर 38 प्लस 32 माइनस कितना करेंगे, दोनों में कितने हो रहे हैं, 10, इसको माइनस कर लेंगे, जोड़ लेंगे 8 9 17, 3 2 5 1 6 माइनस 10 बराबर 57। 57% दोस्तों कितने हुए हैं, फेल हुए हैं। अगर 57 फेल हुए हैं तो पास कितने होंगे,
पास बराबर हो जाएगा 100 माइनस 57, 10 में से 7 जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। दोस्तों कितने प्रतिशत जो हैं जो पास हुए हैं? 43%। हमारा ऑप्शन दोस्तों बी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों क्या क्या दिया हुआ है? स्पीड 5 किलोमीटर पर घंटा और टाइम दिया हुआ है 15 मिनट। अब हमें क्या ज्ञात करना है? डिस्टेंस, डी बराबर हमें ज्ञात करना है। तो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें डिस्टेंस फाइंड करना, डिस्टेंस को बाहर करेंगे, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। स्पीड हमारी कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है? 15 मिनट। अब देखिए दोस्तों 15 मिनट है तो 15/60, सो घंटे में करने के लिए क्या कर देंगे? 60 हो जाएगा। 15 के 15, 15 चौका 60, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 5/4। इसको अगर हम लोग चेंज कर लेंगे हो जाएगा 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, हो जाएगा हमारा 1.25 किलोमीटर। अब हमारा ऑप्शन में देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए मीटर में दिया हुआ है। इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से गुणा कर देंगे, बराबर हो जाएगा 1250 मीटर। ये दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0 मान लेते हैं क्योंकि हमारा 1000 बराबर होता है, तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 1200 मीटर। डी बराबर कितना हो जाएगा हमारा? इसका मतलब ये हो जाएगा पुल की लंबाई कितनी है? 1250 मीटर है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 64 गुना हो जाता है तो ब्याज दर आर बराबर ज्ञात करना है। चलिए ए बराबर क्या दिया हुआ है? 64। पी बराबर क्या होगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। टी बराबर 3 वर्ष दिया हुआ है और हमें आर जो है ज्ञात करना है। चलिए ए बराबर होता है पी 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी। ए बराबर है 64 बराबर 1, 1 प्लस आर हमें ज्ञात करना है बटे 100। कितने साल में? 3 साल में। ठीक है, ये किसका हो जाएगा? 4 का घन है, इसको 4 का घन कर लेते हैं, बराबर 1, 1 प्लस आर बाई 100 की घात 3। अब ये 3 घात से क्या हो गया? कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, इसका हम यहाँ पक्षांतर करेंगे, 4/1 बराबर 1 प्लस आर बाई 100। ये 4/1 बराबर 1 प्लस आर बाई 100, 1 का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 1 बराबर आर बटे 100। 4 माइनस 1 बराबर हो जाएगा हमारा 3 बराबर आर बटे 100। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर बराबर हमारा हो जाएगा आर 3 गुणे 100 बराबर हो जाएगा 300%। आर का मान कितना हो जाएगा? 300%। हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। वृत्त का केंद्र क्या है? ओ है। यदि पी ए बराबर 12 सेंटीमीटर, मतलब यहां से ये दूरी जो है हमारी कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। पी सी बराबर हमारा कितना है? 15 सेंटीमीटर तथा सी डी बराबर हमारा 7 सेंटीमीटर। अगर हमारा सी डी बराबर 7 सेंटीमीटर है तो पी डी बराबर कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। इसमें कोई भी नंबर दिया नहीं है किसका कितना मान है, यही हमको ज्ञात करना है ए बी का मान, जबकि टोटल मान दिया हुआ कितना है? 12 सेंटीमीटर है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। इसका क्या होता है? पी ए गुणे पी बी बराबर पी सी गुणे पी डी। पी ए का मान कितना है? 12। पी बी हमें नहीं पता है, पी बी ज्ञात हो जाएगा, उसमें से माइनस कर देंगे 12 से, हमें ए बी भी मालूम हो जाएगा। बराबर पी सी का मान है 15 गुणे पी डी का मान है 8, तो हो जाएगा पी बी बराबर 15 गुणे 8 बटे 12, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 3 पछे 15, तो 5 दूनी 10। पी बी का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है? इसका मान हमें पता चलेगा 10 सेंटीमीटर। अगर इसका मान 10 सेंटीमीटर है और टोटल कितना है? पी ए बराबर हमारा कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो 12 माइनस 10 करेंगे, ए बी बराबर
PA माइनस PB। PA बराबर PA हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर है, 12 माइनस 10 बराबर 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो है यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। PA का मान कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। हमारा ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% तथा शेष दूध है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा 50% हो जाए। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टोटल कितना है 100 लीटर क्या है मिश्रण है, 100 लीटर क्या है मिश्रण है, जिसमें क्या दूध भी है और पानी भी है। पानी की मात्रा कितना है 10%। अगर 10% है 100 लीटर का कितना हो जाएगा 10 लीटर। अगर ये 100 लीटर है तो 100 लीटर का 10% कितना 10 लीटर, तो ये कितना हो जाएगा 90 लीटर। ये हमारा हो जाएगा पानी और ये हो जाएगा हमारा मिल्क। आगे क्या कह रहा है, और कितना मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा 50% हो जाए। दूध की मात्रा और पानी की मतलब दोनों की कितना हो जाए इक्वल हो जाए। अगर हम इसमें कितना जोड़ दें, इसमें हम कितना जोड़ दें कि इसके बराबर हो जाए। दोस्तों यहाँ डायरेक्ट अगर हम 80 लीटर इसमें यहाँ जोड़ देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 90 लीटर और ये भी हमारा कितना हो जाएगा 90 लीटर और हमारी मात्रा दोनों की क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। सीधे ऐसा ही क्वेश्चन करेंगे, आगे करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें कितना जोड़ देंगे 80 लीटर जोड़ देंगे, हमारा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। n+1 n+2 n+3 n+4 और n+5 का औसत ज्ञात करिए। चलिए औसत ज्ञात कर लेते हैं। n + n+1 + n+2 + n+3 + n+4 + n+5 औसत बराबर हमारा होता है राशियों का योग बटे कुल संख्या। टोटल कुल कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6। 6 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 6n + 1 2 3 3 6 4 10 5 15 भागे 6। अब इसको देखो हम दोस्तों 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 5 15। इसका मतलब हो जाएगा 2n + 5 बटे 2। हमारा ये आंसर हो गया। देखते हैं ऑप्शन में है n+2 n+5/2 3 2n+1 और n+7/2। दोस्तों इसको ऐसा नहीं है तो हम इसको इसमें भी चेंज कर सकते हैं। इसके बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग n+5/2। n+5/2 लिखेंगे तो ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं 2 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n + 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा n+5/2। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 आदमी मिलकर एक काम को 40 दिन में करते हैं। यदि 2 आदमी और मिल जाएं या फिर मिला लिया जाए तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। m1 d1 = m2 d2 से सॉल्व करेंगे। कितने आदमी हैं 8, कितना समय ले रहे हैं 40। आगे m2 दोस्तों यहाँ पे 2 नहीं करना है क्योंकि 2 आदमी और मिला, पहले 8 थे अब कितने हो जाएंगे 10। 10 गुणे समय पता करना है तो ये हो जाएगा d2 = 8 गुणे 40 बटे 10। 10 चौके 40, 8 चौक 32। कितना समय लगेगा 32 दिन। हमारा ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि इतने लोग मिलेंगे 10 लोग तो कितने समय में कार्य पूरा हो जाएगा 32 दिनों में। A/B = 2/3 तथा B/C = 4/5, तो C/A ज्ञात करना है। A B C, A का दिया हुआ है 2 और 3, BC दिया है 4 और 5। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 5 तिहाई 15। ये हो गया A का मान, ये का B, ये B का और ये C का, क्योंकि कोई संख्या किसी संख्या से कटेगी नहीं। और पूछा क्या है C और A का, तो हमारा C/A बराबर हो जाएगा 15/8। C का वो हो गया, A का ये हो गया। हमारा ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं।
दो पाइप ए तथा बी किसी टैंक को क्रमशः 10 और 15 घंटों में भरते हैं, तो दोनों पाइप मिलकर उसे कितने समय में भर सकते हैं? एक ए है और बी है, ये 10 और ये 15 घंटे में भरते हैं, तो दोनों लोग कब हो सकता है? दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30, 10 तियां 30, 15 दूनी 30, 3 2 कितना हो जाएगा? 5, 5 का भाग देंगे 5 छक 30, तो कितने घंटे में कर लेंगे? 6 घंटे में दोनों लोग मिलकर कर सकते हैं या फिर अलग अलग। तो हमारा ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अब रीजनिंग की क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी कूट भाषा में नेशन को 46 72 34 लिखा जाता है तथा अर्न को 1664 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में अटेंशन को क्या लिखा जाएगा? नेशन को क्या लिखा जाता है? 6 7 2 3 4 और अर्न को लिखा जाता है 16 54। तो अटेंशन को क्या लिखेंगे? ए का हो जाएगा 6, टी का 7, ई का होगा 1, एन का हो जाएगा 4, टी का हो जाएगा 7, आई का होगा 2, ओ का हो जाएगा 3, एन का हो जाएगा 4। 677 147 234, 677 147 234, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोहन का मुख दक्षिण दिशा में है, वह घड़ी की दिशा में 45 अंश घूमकर पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में 100 डिग्री घूमता है, फिर वह घड़ी की दिशा में 90 अंश घूमकर रुक जाता है। अब सोहन का मुख किस दिशा में है? ये है सोहन, इनका मुख किस तरफ है? दक्षिण दिशा में है। अब पहले क्या कहा गया है, इसे मान लीजिए, चलिए हम इसको पूरा कर लेते हैं। ये हो जाएगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ। पहले उनका किस तरफ मुख है? दक्षिण दिशा में। अब दक्षिण दिशा में है और क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज 45 अंश घूम गए हैं। इसका मतलब वो कहां तक आ गए हैं? ये इस तरफ उनका मुख हो गया है, ऐसे। पहला ऐसे था, फिर ऐसे हो गया। अब आगे क्या कहा है? पुनः घड़ी की विपरीत, एंटी क्लॉकवाइज कितने गए हैं? 100 गए हैं। उसके बाद है फिर वह घड़ी की दिशा में 90 गए हैं, तो घूमकर रुक जाते हैं। अब सोहन का मुख किस दिशा, मतलब इसका मतलब पहले गए हैं 100 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर 90 वापस आ गए हैं। अगर 100 माइनस 90 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10 डिग्री। 10 डिग्री मतलब इसका मतलब हमारा यहीं पर ही आएंगे, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये मतलब 35 डिग्री पर। पहले 45 पे थे, अब 35 पे आ गए। अब यही पूछा ये किस पोजीशन पर है? दोस्तों सब कुछ सेम है, ये हमारा क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। किस दिशा में है? साउथ वेस्ट में है, मतलब दक्षिण पश्चिम में। ऑप्शन हमारा पहला ही करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में विषम, क्वेश्चन ठीक है, दिए गए विकल्पों में से विषम पद को चुनिए। क्या दिया हुआ है? 69, 59, 61, 53। दोस्तों हमारी देखिए 3 संख्या क्या है? ये हमारी भाज्य संख्या है और बाकी तीनों संख्या क्या है? हमारी आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, वे केवल 1 से और स्वयं से कटती हैं, जबकि भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अब देखिए 3 से भी कट जाएंगे सीधे सीधे, इसका मतलब ये क्या हो गया? हमारी भाज्य संख्या विषम पूछा हुआ, हमारा पहला ही करेक्ट हो जाएगा। अगला है, श्रद्धा ने सरायु से कहा, आपकी सास मेरे पिता की, जो कि ज्येष्ठ संतान है, उनकी मां है, लेकिन आपके पति मेरे पिता नहीं है। सरायु का श्रद्धा से क्या संबंध है? ये है श्रद्धा और ये है सरायु। जिन्होंने कहा है आपकी सास मेरे पिता की, जो कि ज्येष्ठ संतान है, उनकी मां है, मतलब कि आपकी सास जो है, आपकी सास, चलिए करते हैं, रुक जाइए, ये इनकी हो जाएंगे हस्बैंड की जो मां होंगी वही तो इनकी सास होंगी,
सास को कर लेते हैं ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर ना करके सास डायरेक्ट लिख लेते हैं। सास हैं ये, किसकी हैं? सरयू की सास है, ठीक है, जो कि ज्येष्ठ संतान है, उनकी मां है, लेकिन आपके पति मेरे पिता नहीं है। मतलब जो श्रद्धा क्या कर रही, आपके जो पति है मेरे पिता नहीं है, इसका मतलब जो इनके भाई होंगे, इनके जो भाई होंगे, मतलब ब्रदर लिख लेते हैं, इनके जो ब्रदर होंगे वे क्या होंगे? इनके पिता होंगे, किसके? श्रद्धा के। सरयू का श्रद्धा से क्या संबंध है? इसका मतलब ये हुआ, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, श्रद्धा ने सरयू से कहा आपकी जो सास है वो, आपकी जो सास है मेरे पिता की, जो कि ज्येष्ठ संतान है, लेकिन आपके जो हस्बैंड है वो मेरे पति, मेरे क्या पिता नहीं है, इनके जो हस्बैंड इनके पिता नहीं, इसका मतलब पिता नहीं है तो उनके भाई होंगे, मतलब इनके पिता के भाई होंगे, मतलब क्या होंगे? उनके चाचा होंगे। जब ये चाचा होंगे, श्रद्धा के क्या होंगे? चाचा होंगे, तो ये क्या होंगे? उनकी वाइफ क्या हो जाएंगी? चाची हो जाएंगी। चलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब यह होगा श्रद्धा ने सरयू से, श्रद्धा सरयू क्या कहेगी? चाची कहेंगे, और चाची लगेगी उनकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो संख्या विलुप्त है दिए गए विकल्पों में से चुनिए। ये हो जाएगा 9 3 नहीं, यहां पर 1 मिनट, 5 7 9 25, यहां पर क्वेश्चन मार्क 5 7 9 और 11 121। दोस्तों ये संख्या थी, इसमें पूछा हुआ यहां पर कौन सी संख्या होगी, यही पूछा हुआ। अब देखिए पहला किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, ये हमारा 11 का है। अब देखिए एक क्या हो रहा, हमारा ऑड नंबर हो रहा, 1 नंबर स्किप चल रहा है, 5 7 9 11। इसका मतलब यहां पर ये क्या होगा? 9 का वर्ग क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा, ठीक है। 5 7 9 11 हमारा क्या हो गया? ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। चलिए देखते हैं अब कंप्यूटर के क्वेश्चन को। 5 नंबर के कंप्यूटर के क्वेश्चन आने हैं दोस्तों, उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे कि हमारा 5 नंबर कहीं जाए ना। डिजिटल कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से अंकों के युग्म को बाइनरी कोड के रूप में जाना जाता है? बाइनरी कोड दोस्तों हमारे जो होते हैं उसको किस रूप में जाना जाता है? कंप्यूटर जो होते हैं वो हमारी कौन सी लैंग्वेज जानते हैं? बाइनरी लैंग्वेज को जानते हैं। वो हमारी जो भाषा, जो भी हम इनपुट करते हैं वो उस भाषा को नहीं समझते, वो क्या करते हैं? उसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी लैंग्वेज में। बाइनरी लैंग्वेज में जानने के बाद वो क्या करते हैं? उसको अंडरस्टैंड करते हैं और उसका आउटपुट भी बाइनरी में देते हैं। लेकिन हमारे जो क्या होते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं जो हमारे सिस्टम में लगे, तो क्या ट्रांसलेट करके हमारी लैंग्वेज में उसको क्या करते हैं? शो करते हैं। तो हमारा बाइनरी कोड क्या होता है? 1 और 2, 3 और 4, 0 1 और 2 और 3। दोस्तों हमारा जो बाइनरी कोड होता है वो 0 और 1 के बेस पर आधारित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बना, कौन था? ARPANET, क्लस्टर्स, HTTP, SSID। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ARPANET। ARPANET वह नेटवर्क था जो क्या था? इंटरनेट का आधार बना। इसका फुल फॉर्म दोस्तों पूछता है, जिसको इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी और नेटवर्क। ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है, यही हमारा सही होगा। और HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका ये होगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर संचालित करने की और विशिष्ट कार्य को निष्पादित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले निर्देशों, डेटा तथा कार्यक्रमों के एक सेट के रूप में परिभाषित किया जाता है? उसे क्या होगा? मैलवेयर या मालवेयर कहते हैं इसे। सॉफ्टवेयर, प्रोसेसर और हार्डवेयर। दोस्तों ये हमारा क्या, जो भी हमारे सिस्टम में शो होते हैं, जिस पर हम अपना वर्क करते हैं, वो दिशा निर्देश दिखाते हैं, और डेटा का कलेक्शन कार्यक्रमों का क्या होता है? एक सेट होता है, वो हमारा दोस्तों सॉफ्टवेयर होता है, जिसे क्या कर सकते हैं हम लोग? सिर्फ देख सकते हैं और फील कर सकते हैं, और टच नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा वो क्या होता है? सिर्फ शो कर सकता है, उसे हम सिर्फ देख सकते हैं और फील कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर जिसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? दोस्तों एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं वायरस से।
जो हमारे सिस्टम में वायरस आता है उसको रिमूव करते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे इंटरनेट यूज़ करने पे बहुत सारे ऐसी वेबसाइटें होती हैं जिसका प्रयोग करने पर हमारे सिस्टम में वायरस आता है और एंटीवायरस क्या करता है, उससे हम हमारे सिस्टम को, हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करता है। चलिए देखते हैं क्या है। कैस्परस्काई, लाइनक्स, लिनक्स नहीं लाइनक्स होगा, नॉर्टन और अवास्टी। दोस्तों देखिए इसमें पूछा है कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हमारा कैस्परस्काई ये होता है, नॉर्टन भी होता है और अवास्टी, ये सब क्या है हमारा, और होता है माइक्रोसॉफ्ट एसेंशियल भी होता है। ये सब हमारा क्या है, इसके एंटीवायरस के क्या है उदाहरण है, या अलग अलग क्या है सब टाइप्स हैं, अलग अलग इसका यूज होता है, सब क्या है एंटीवायरस ही है। इसमें नहीं पूछा हुआ तो हमारा लाइनक्स जो होगा, लाइनक्स जो है यही हमारा नहीं होगा। लाइनक्स क्या है, ये हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो हमारा यही पूछा तो नहीं क्या है, तो हमारा ये हो जाएगा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे विंडोज 2000, विंडोज एक्सपी, MS DOS, विस्टा 7, 8, ये सब हमारे क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप है, प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में FDD का पूर्ण रूप क्या है, मतलब FDD का फुल फॉर्म पूछा है, ये क्या होता है। पहला है फ्लॉपी डेटा ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फोल्डर डिस्क ड्राइव या फोल्डर डेटा ड्राइव। तो FDD का फुल फॉर्म होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यह क्या है, हमारी एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका प्रयोग अब बहुत कम हो, अब ना के बराबर ही होता, कहीं होता ही नहीं, क्योंकि ये बहुत समय पहले यूज किया जाता था। जिस समय हमारा MS DOS में हम लोग जब यूज करते थे, DOS में इसका प्रयोग किया जाता था। ये भी क्या था, हमारे स्टोरेज डिवाइस, इसकी क्षमता बहुत कम थी, 1.4 MB की थी, बस इसकी स्टोरेज क्षमता कितनी थी, 1.4 MB। इसलिए अब तो उससे ज़्यादा हमारे अगर कोई फोटो की पिक्चर क्लिक कर लेंगे तो हमारी 5 GB 5 MB 8 MB 10 MB खाली हमारी पिक्चर ही हो जाती है। लेकिन क्या था, वो क्या था, फ्लॉपी डिस्क जो थी हमारी, ये सिर्फ 1.4 MB ऐसे ही आती थी, कम से बहुत कम इसकी क्या थी स्टोरेज क्षमता थी। और इसके साथ साथ इसमें क्या होता था, ट्रैक सेक्टर बने होते थे, ट्रैक सेक्टर हमारे बने होते इस तरह से, ऐसे करके हमारे ट्रैक सेक्टर बने होते थे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ ही दोस्तों, इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए और हमारा साथ देते रहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।